अरे अरे तुम्हारा स्प्रे कामयाब हो गया। अबे भाई तेरी कंपनी का स्प्रे तो वाकई काम कर रहा है। उस गंजे आदमी के सर पे लगाते ही उसके बाल उग गए। अरे भाई तुझे बोला है ना, हमारी कंपनी ने ऐसा स्प्रे इजाद कर लिया है जो गंजे से गंजे आदमी के बाल सेकंडों में उगा देगा। मेरे गंजे भाइयों, अब गंजेपन का खात्मा होने वाला है। ऐसा स्प्रे आ गया है, 1 सेकंड में तुम्हारे बाल उगाएंगे। अरे इस गंजेपन की वजह से तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसका मतलब है अब मेरा रिश्ता हो जाएगा। मैं भी अब कुंवारा नहीं मरूंगा। अरे अब तो कोई भी गंजा कुआरा नहीं रहेगा इस दुनिया में। ना कोई सर्जरी, ना कोई हेयर ट्रांसप्लांट। एक हल्का सा स्प्रे और बाल यूं आएंगे। तो फिर देर क्यों कर रहा है? मुझे दे, मैं अपने बाल तो उगा लूं। अरे ऐसे थोड़ी होता है। इस स्प्रे की कीमत अदा करनी पड़ेगी। पहले उस कंपनी वाले से इसका रेट पूछते हैं, फिर मुझे लगाने की भी तो उजरत देनी है। अंदर आओ, तुम्हारे गंज का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। चलो। अरे भाई ये तमाम गंजे तेरा ये प्रोडक्ट लगवाने को तैयार हैं। तू बस इसकी कीमत बता दे। सिर्फ 10,000। 10,000 महंगा है भाई। 1 मिनट में बात कर रहा हूँ ना भाई। यार 10,000 में तो थोड़ा महंगा है ये, रेट कम करो। अरे 10,000 में ये लेने के बजाय हम 5-10,000 और मिला के किसी डॉक्टर से इनके गंज की सर्जरी ना करवा ले हम। अरे भाई अगर सर्जरी करवाओगे तो सर भी तो खुलवाना पड़ेगा ना, और ये बाल ऑपरेशन से लगते हैं, ऑपरेशन से। और दूसरी बात, इस 10,000 वाले स्प्रे से तू 4-5 गंजों के बाल उगा सकता है। अच्छा भाई बात सुनो मेरी, 5-5 हजार में 1 गंज पे बाल लगेंगे। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस कर रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, मैं देने को तैयार हूँ। इसी गंजेपन की वजह से तो मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। हाँ मैं पैसे देने को तैयार हूँ, पहले बाल तो चेक करवाओ, असली भी है कि नकली है। आओ ना, मैं चेक करवाता हूँ। आओ, ये देखो तुम्हारे सामने नमूना बैठा है। हाँ यार ये तो असली है, चेक करो। अरे भाई आराम से, जड़ से उखाड़ोगे क्या? एकदम जेन्युइन बाल है भाई, ये देखो। भाईजान अगर स्प्रे लेना है तो पैसे जमा कराओ, मैंने आगे भी जाना है बेचने। हाँ, स्प्रे की पेमेंट मैं अपनी जेब से करूंगा, फिर इन गंजू से मैं कमाऊंगा। भाई जल्दी से पहले मेरे बाल उगवा दे। 1 मिनट चल भाई, 5,000 का करारा नोट निकाल। ये लो भाई। आय हाय भाई, तूने तो मेरी जिंदगी बदल दी। 1 मिनट आराम से एक एक करके बैठ। आय हाय 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 हाय, ये क्या? लगता है बारिश होने वाली है। अबे जल्दी से स्प्रे लगा ना यार। 1 मिनट यार, आराम से तरीके से लगानी होती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। यहाँ से शुरू भाई करते ये हैं। क्या हो गया मेरे वो साथ? बंदा पैर चिल्ला क्यों रहा है? अरे बाहर तो बारिश भी हो रही है। ये क्या हो गया? ये क्यों चिल्ला रहा होगा यार? 1 मिनट। अरे यार मेरे बाल कहाँ चले गए? मैं तो पहले जैसा फिर गंजा हो गया। अबे इसको क्या हो गया? ये फिर गंजा कैसे हो गया? अरे भाई मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, ये स्प्रे वाटर प्रूफ नहीं है, बारिश में जरा ध्यान करना। अबे ये बात तो अब बता रहा है, ये देखिए पहले जैसा वापस गंजा हो गया है। हाँ तो इन बालों को पानी से बचाना होता है ना। तो फिर नहाएगा कैसे ये? ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। बस तरबूज लेके निकल रहा हूँ। अभी तक तरबूज को टाकी नहीं लगाई। लग गई है भाईजान, ये चेक करें। अरे वाह, ये तो बहुत लाल है। जल्दी से पैक कर दो, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। अच्छा भाईजान, ये लें जी, मजे करें। कितने पैसे हुए भाई? 400। ये लो भाई। ठीक है जी। कहाँ रह गया यार? ये टाइम तो ऐसे लगा रहा है जैसे तरबूज नहीं रिश्ता लेने गया हो। अरे आ गया भाई, आ गया तरबूज, ये लो। शुक्र है यार। भाई मैं घर जा रहा हूँ रोटी खाने, और घर के लिए तरबूज भी लेके जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। हैं ये क्या? ये तो कच्चा है। अबे इसकी सिर्फ टाकी कच्ची है, अंदर से तरबूज तो लाल है। ये क्या? टाकी कच्ची और तरबूज लाल? वो क्या है कि अक्सर तरबूज आज कच्चे निकल रहे थे, मैंने कच्चे तरबूज में लाल टाकी घुसा के गाहक को चिपका दिया। गर्मी में तरबूज खाने का अपना ही मजा है। ये टाकी तू खा। हाँ क्या तरबूज लाया है यार। है ये क्या? अबे ये तरबूज तो कच्चा है। यार ये कैसे कच्चा निकल आया? और कच्चे तरबूज की टाकी कैसे लाल निकल आई? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। टाकी बहुत लाल, तरबूज इतना कच्चा। साला इस तरबूज वाले ने हेर फेर किया है हमारे साथ। कहाँ से लाया है? ये सामने वाले से। इस कमीने ने हमें चूना लगाया। इसको सबक सिखा के रहेंगे। मेरे पास एक प्लान है। कान इधर लाओ, नोट की फोटो ले। ये पकड़, जैसे मैंने समझाया ना वैसे करना। चल जा जा। छोटे भाई आधा किलो टमाटर दे दो। अभी दे रहा हूँ भाई, आधा किलो। जी जी। ये हो गया जी आधा किलो। ले भाई साहब। ये 1000 का बकाया दे दो। जी जी क्यों नहीं।
ये लें भाई। शुक्रिया। ले आया। बस ठीक है, अब देख मैं क्या करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुक्म करें। 1 किलो भिंडी, 1 किलो कद्दू और 1 किलो बैंगन, अच्छा सर, अभी देता हूँ जी। और साथ 1 किलो आलू भी कर देना। कर देता हूँ सर। आलू भी करने हैं? जी जी। आलू के साथ 1 किलो करेले भी कर दो। अच्छा, करेले भी चाहिए? अभी कर देता हूँ सर। ठीक है जी। ये ले सर जी, आपके कद्दू, भिंडी, बैंगन, आलू सब कुछ आ गया है जी। आपका हो गया सर जी 900 रुपया। हाँ तो 100 रुपया बकाया दे दे। क्या मतलब? ओ भाई अभी तो तुझे 1000 रुपया दिया है, 900 तेरा बिल, 100 बकाया दे दो। अबे खैर है तुझे, तूने कब मुझे 1000 का नोट दिया है? ओ यार तू बड़ा भुलक्कड़ आदमी है, अभी तुझे 1000 रुपया दिया जो तूने गले में डाला है। ओ भाई, गले की तरफ तो हम गए ही नहीं है, वहाँ से सब्जी उठा के तुझे तोल के सीधा दे दी है। अरे भाई तुझे नहीं यकीन आ रहा तो अपने गले में देख, मेरे नोट के एंड वाले नंबर हैं 272। अभी चेक कर लेते हैं। चेक कर। 272। हाँ यार, नंबर तो वही है। हाँ तो फिर दे मेरा 100 रुपया बकाया। साला हमें कच्चा तरबूज देता है। यस। अरे यार, मेरे गले में तो एक ही 1000 का नोट है। अगर इसने मुझे 1000 का नोट दिया है तो वो 1000 कहाँ गया जो बंदा टमाटर ले गया था उसने मुझे दिया था। अबे चूना लगा गया साला। अबे ये सीमेंट में से क्या निकल आया है? पता नहीं, रुक एक मिनट। ये है क्या? अबे क्या है ये? GOLD गोल्ड। मतलब? अबे सोना है ये। सोना? हाँ। ये हराम के बिले अभी तक मिसाला नहीं लेके आए। ओए काम चोरो, ये क्या तुम आशिक मशूक की तरह गुटरगू कर रहे हो? 2 घंटे हो गए तुम्हें आए हुए, अभी तक मिसाला नहीं बना। मालिक आ गया तो उसको मैं क्या जवाब दूंगा? अरे मिस्त्री, कोई गुटरगू नहीं कर रहे थे, हम तो काम कर रहे थे। बस अभी 2 मिनट में मिसाला ला देते हैं। जल्दी लेके आओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई खिचड़ी बना रहे हो, कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। ना कोई खिचड़ी नहीं बन रही, ना कुछ छुपा रहे हैं, बस हम आ रहे हैं। आप चलो बस। ठीक है जल्दी आ जाओ। अबे जल्दी से ये सोने की ईंटें छुपा देते हैं उधर। ओए मालिक! अबे मालिक कहाँ से आ गया? पकड़ इसको, पकड़। ए, काम छोड़ के कहाँ फिर रहे हो तुम? कहाँ है तुम्हारा मिस्त्री? मिस्त्री साहब तो काम कर रहे हैं। तो तुम कहाँ चाल पड़े हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये कुछ नहीं मालिक, ये कचरा है, हम कचरा फेंकने जा रहे थे। यही मसला है तुम मजदूरों का, हर जगह पे कचरा फैला देते हो। मुझे दो, मैं खुद डस्टबिन में डाल दूंगा। अरे नहीं नहीं मालिक, हम कचरा बाहर नहीं फैलाएंगे, हम जमीन में गड्ढा खोद के डाल देंगे। इसे लाएं। मैं कह रहा हूँ तुम जाओ अपना काम करो, ये जाते हुए मैं खुद फेंक दूंगा। गया इतना सारा सोना हमारे हाथों से, लाखों करोड़ों का माल था। अब ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे सोना हाथ से। मेरे पास एक प्लान है। ओ कंजरो मिसाला ले आओ। अरे अब जल्दी से मसाला बना, नहीं तो मिस्त्री कच्चा चबा जाएगा। जा जल्दी से पानी लेके आ। कैसे कामचोर मिस्त्री मजदूर हो तुम? तू यहाँ निकम्मा खड़ा है और तेरे मजदूर उधर कचरा फेंकने के बहाने फिर रहे हैं। मालिक इसमें मेरा कसूर नहीं है, मुझे मजदूर ही हरामखोर मिले हैं। बस आज का दिन बर्दाश्त कर लो, कल सुबह मैं नए मजदूर ले आऊंगा अड्डे से। मैं क्यों आज का दिन बर्दाश्त करूं? अभी के अभी तू भी निकल जा और अपने मजदूरों को भी ले जा मेरे काम से। नहीं नहीं मालिक, मुझे ना निकालो, मेरे बच्चों की रोजी रोटी है ये। क्या हुआ मिस्त्री? तुम दोनों की हरामखोरियों की वजह से मालिक ने मुझे भी काम से निकाल दिया है। निकल जाओ कामचोरों मेरे काम से। अबे जा रहे हैं, जा रहे हैं। तुझे क्या लगता है तेरे काम की वजह से हमारा पेट पल रहा है? तू अगर काम से निकाल देगा तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? मिस्त्री, ऐसा जैकपॉट हाथ लगा है कि पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा, बैठ के खाएंगे, बैठ के। तू आजा हमारे साथ, लाद मार इसके काम को। जाओ जाओ। अबे निकल। जरा बताना ऐसा तुम्हारे हाथ कौन सा खजाना लगा जो सारे जिंदगी कमाना नहीं पड़ेगा? अरे मिस्त्री तू चल तो सही, देखते ही तेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अबे यार गाड़ी ला के। अबे शीशा तो खुला है। हाँ यहाँ से घुसता हूँ।
अबे कमीनो, ये तुम मालिक की गाड़ी में क्यों घुस रहे हो? अगर उसने देख लिया तो हमें जिंदा काट देगा वो। चुप कर जा मिस्त्री, कुछ नहीं होता। निकाल लाया खजाना। अरे तुम अभी तक गए नहीं, क्या कर रहे हो इधर? हाँ जा रहे हैं। निकलो। चलो। अबे मुझे भी तो बता, इसके अंदर है क्या? अरे मिस्त्री, ये जो सीमेंट की बोरियां बाहर से इंपोर्ट होके आई हैं ना, अभी जैसे ही हमने सीमेंट की बोरी खोली, उसमें से सोने की इतनी बड़ी बड़ी ईंटें निकल आई। है सोना? ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई मुझे? अरे शुक्र कर, अब तो बता दिया ना। ये देख। हाँ। अबे ये है तेरा सोना, जिसकी वजह से तूने काम से निकलवाया मुझे। अबे लगता है मालिक ने हेर फेर कर दिया। लालची मजदूर एक दूसरे से छुपते रह गए और सोना मैंने साइड पे कर लिया। इत्तेफाक में बरकत होती है। अगर तुम पहले ये मुझसे ना छुपाते तो आज सारा सोना हमारा होता। अरे ये मेरी गाड़ी को क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ए भाई बाहर निकल के देख, गर्मी की वजह से हमारी गाड़ी पिघल के गिर रही है। अबे वो छोड़, तू ये न्यूज़ सुन। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। जो गर्मी की शिद्दत आज रिकॉर्ड की गई है, उसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। गर्मी की वजह से ट्रैफिक लाइट्स पिघल चुकी हैं, डस्टबिन पिघल चुकी हैं, गाड़ियों के टायर फट चुके हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इमरजेंसी नाकिस कर दी गई है। आवाम से इल्तमास है कि बिला जरूरत अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? अब हम सब बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे एक जरूरी काम भी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अबे तू पागल हो गया? बाहर सूरज आग बरसा रहा है, आग। बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन यार, अगर मैं बाहर ना गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा 1 मिनट रुक, ये छाता लेके जा, इससे कुछ न कुछ बचत हो जाएगी। और धूप से जरा बच के रहना। हाँ तू सही कह रहा है, शायद ये छाता थोड़ा धूप को रोक ले। हाँ इस छतरी की मदद से देखता हूँ बाहर की क्या सिचुएशन है। एक बार चेक तो करूं सूरज की तपिश कम हुई है कि नहीं। ये सूरज तो चेहरा जला रहा है यार। जल्दी से आगे निकल जाता हूँ, ये ना छाते में ही आग लग जाए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहन्नुम में आ गया हूँ। ये क्या? ये बाहर क्या हो रहा है चाचा मजीद? जो सोलर प्लेट सूरज की हीट पे चलती है, जिसको जरूरत ही धूप की होती है, वो इस धूप की वजह से पिघल के जमीन पे कैसे गिर रही है? बेटा ये सब अल्लाह का कहर है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी इतनी गर्मी नहीं देखी। सूरज की तपिश से हर चीज जमीन पे पिघल के गिर रही है। अल्लाह खैर करेगा चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो होगा। आज अगर इस मसले का हल ना ढूंढा तो इस गर्मी से सब खत्म हो जाएगा। मसले का हल क्या ढूंढेगा बेटा? वो तो नहीं पता चाचा, लेकिन जरूर इस मसले का कोई हल तो मैं ढूंढ ही लूंगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ बेटा। आजो फिर चाचा। भाई ये अचानक इतनी गर्मी कहाँ से आ गया? मैंने सुबह से ट्यूबवेल चलाया हुआ है, खेतों में पानी जाने से पहले भाप बन के उठ जाता है। भाई तुम दरख्तों के नीचे खड़े हो, तुम्हें नहीं पता बाहर धूप में हालात बहुत खराब हैं। हर लोहे की चीज, प्लास्टिक की चीज पिघल के जमीन पे गिर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। अब इस मसले के हल के लिए मौलाना साहब के पास चलते हैं। छाते के नीचे आओ, मस्जिद में चलते हैं। इमाम साहब, बाहर के हालात तो आपने भी सुन और देख लिए होंगे। कहीं हम पर अल्लाह का अजाब तो नहीं आ रहा? इतनी गर्मी है कि हर चीज पिघल के गिर रही है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है। इस शदीद गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ना ही कोई कारोबार कर पा रहे हैं। अब आप ही इसका कोई हल बताएं। इंसान कितना खुद गर्ज है, सारी जिंदगी गफलत में गुजार देता है, थोड़ी सी सख्ती आने पे चलाने लगता है। हालांकि ये सब कुछ जो बाहर हो रहा है, हम इंसानों को ही किया जा रहा है। वो कैसे मौलाना साहब? हर साल हम इंसान चंद पैसों की खातर लाखों दरख्त काट देते हैं। तुम्हें पता है एक दरख्त कितनी ठंडक रखता है? जैसे फिजा में तो एयर कंडीशन ऐसी चल रहे हो, वो भी फ्री में, बगैर बिजली के। ये है मेरी अल्लाह की कुदरत। इसका मतलब है मौलाना साहब, ये जो इतनी गर्मी हो रही है दरख्तों की कमी की वजह से हो रही है। लेकिन इस मसले का अब क्या करेंगे मौलाना साहब? हम बाहर कैसे निकलेंगे? इस मसले का एक ही हल है, जल्द से जल्द जितने भी दरख्त लगाओगे उतना ही जल्दी ये गर्मी कम होगी। मौलाना साहब, हम अपने हिस्से का दरख्त तो लगा लें, लेकिन हम लोगों से कैसे लगवाएंगे? बेटा तुम अपने हिस्से का दरख्त लगाओ, बाकी सब लोग भी जरूर लगाएंगे। बात तो ठीक है भाइयों, अब भी अगर हम दरख्तों को काटते रहेंगे तो ये दुनिया इधर ही जहन्नम बन जाएगी। दोस्तों, जब आखिरी दरख्त कट जाएगा, आखिरी मछली पकड़ी जाएगी और दरिया आलूद हो जाएंगे, तब हमें एहसास होगा कि करेंसी नोट ना खाए जा सकते हैं और ना ही पिए। दरख्त लगाना सिर्फ नेकी ही नहीं, हमारी आने वाली नस्लों का हक है। आए आज मिलके एक दरख्त लगाएं और कल का बेहतर पाकिस्तान बनाएं।